बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन में परम पूज्यपाद बाबा के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे परमात्मा को कोटि कोटि नमन। परमाराध सदगुरु महाराज की वाणी है, गुरु सतगुरु सब हित नहीं को निस्दिन करिए सेवे तन मन आत्म रक्षक है गुरु गुरु हिक नामिक लेवे। मातहु ते बढ़ी छो करने ते पितहु तधिक भलाई है कुल मालिक होते बढ़ी कृपा धारे गुरु सम नाहि सहाय है। तन मन आत्म पद पर बारिये गुरु हित पटतर नाई है। निस्दिन चरण शरण में रहिए और आन उपाय है। जो गुरु कृपा तने विचारे मिटे कल्पना सोग है। गुरु सम दाता साहिब नाही गुरु गुरु जपिए लोग है। गुरु तज और न चित्त बसाइए गुरु 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 नित्य है। जपत रहिए में ही करजोरी गुरु चरणन धरि चित्त है। सहजो भज हर नाम को तजो जगत सोने। अपनो तो कोई है नहीं अपनी सगी न दे। यही कहा गुरुदेव जो यही कही सब संत। सहजो तजिया जगत को तो ही तजेगो अंत। चलना है रहना नहीं चलना विश्वावेश। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथावेश। अभी हम लोग परम भक्त ने सहजो बाई का भजन सुन रहे थे। भया जी हरि रस पी मतवारा। सहजो बाई का यह सुदिन कब आया आप लोग जानते होंगे। सहजो बाई की शादी होने वाले थे। वो गुरुदेव के प्रति बड़ा बहुत समर्पण रहा करते थे। रात में शादी होती, कल ससुराल जाती सहजो। गुरुदेव के मन में हुआ, उनके गुरुदेव थे चरणदास जी महाराज। चरणदास जी महाराज के मन में हुआ कल तो सहजिया ससुराल चली जाएगी,
उनको जाकर के दर्शन देना चाहिए। जैसे चरणदास जी महाराज वहां पहुंचे तो क्या देख रहे हैं? सखी सब, सहजोबाई की सहेली सब उनको जोड़ा बांध रही थी, बाल को सजा रही थी। राजघराने की थी, राजकुमारी थी, देखने में अपूर्व सुंदरी थी। सखी सब जो बाल को सजा रही थी, उसी समय गुरुदेव का नजर सहजोबाई पर पड़ा और उसी समय चरणदास जी महाराज कहते हैं, चलना है रहना नहीं, चलना विश्वावेश। सहजो तनिक सुहाग पे कहा गुथा विशेष। ऐ सहजो चलना है, रहना नहीं है। थोड़ी सी सुहाग के लिए अपने आप को क्यों सजा रही है? कहते हैं समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। होंगे कर्म खोटे तो ईश्वर का भजन गाने से क्या होगा? क्या परहेज ना कुछ भी दवा खाने से हो क्या होगा? बीता हुआ समय कभी न हाथ आएगा। लिया जो खेत चिड़ियों ने पछताने से क्या होगा? तो मुट्ठी बांध कर आया था खाली हाथ जाएगा। भला मालिक करोड़ों का कहलाने से क्या होगा? समय की एक ठोकर ही बदल देती है जीवन को। सहजोबाई के जीवन में गुरुदेव के द्वारा ऐसा ठोकर लगे, उसी समय सहजोबाई अपने पूरे बाल को उजाड़ देती है। जो सजाए थे बाल को उजाड़ देते हैं। इधर उधर गुरुदेव के संग भागने के तैयार हो गए। परिवार के लोग सब उनको घर में बंद कर दिए। अभी इसको मत निकालो, जब बारात आएंगे, दुल्हा आएंगे ना, तब निकालना है। बंद कर दिए, इधर से ताला लगा दिए बाहर से। महापुरुष की वाणी है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होए। जापे कृपा रघुनाथ की, जापे कृपा गुरुदेव की बालों का। इधर तो ताला तो लगा दिए और सोचे कि दुल्हा आएंगे, बारात आएंगे, तब निकालेंगे। लेकिन बीच में किसी आदमी को काम पड़ा, ताला को खोलते हैं, किवाड़ का पल्ला हटता है, वो अपना काम करके वो निकल गए। तो उसी बीच में सहजोबाई भी घर से निकल गए। और कितना बहुत दूर था, कई किलोमीटर गुरुदेव का आश्रम पड़ता था, कई किलोमीटर। और उसी समय घर से निकल करके भाग करके चले गए चरणदास जी महाराज के आश्रम में, मतलब अपने गुरुदेव के सानिध्य में पहुंच गए। वहां जाकर के बैठ करके वो ध्यान कर रही है। समय पर बारात सब आए तो कहते हैं अब दुल्हन को निकाला, लड़की को निकाला जाए, अब उनको सजाया जाए। जैसे अंदर गए तो कोई है नहीं, सहजोबाई है नहीं। इधर देख रहे, कहीं नहीं मिला। गांव में चारों तरफ खोजे, कहीं नहीं मिला। उसी समय अब कहते हैं लड़की नहीं तो दूल्हा कहां से? श्री सदगुरु महाराज की जय। उसी समय बारात का सम्मान किया गया, लेकिन बारात को वापस कर दिया गया। अब ढूंढते घुड़सवार गए तो सहजोबाई गुरु के बगल में, आश्रम में गुरु के बगल में ध्यान बैठी हुई है। जब तक वो वहां से उनको लाने के बाद तब तक तो बारात सब वापस चले गए थे। राजा साहब सोचते हैं मेरे सिर को नीचे कर दिए। अब तो बारात वापस, फिर इधर लगे, फिर वो भाग गई, फिर सदगुरु के शरण में।
कई बार भाग्य अंत में ऐसा उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। घुड़सवार सब घर घोड़े पर बैठे उनको बांध कर घसीटते गए। लेकिन उस समय सहजोवाई को गुरु के प्रति इतना श्रद्धा थे, सहजोवाई ने कहा राम तजो पे गुरु न विसारो, राम तजो पे गुरु न विसारो। परिवार के लोग कहते हैं इन्हें छोड़ दो, पागल हो गए, पागल हो गए। और उस सदगुरु की शरण में रहकर, चरण में रह करके सहजोवाई आत्मस्वरूप का दर्शन के सहजोवाई मोक्ष को प्राप्त की। मोक्ष को सुन रहे थे। भयाजे हरि रस पी मत मारा। महापुरुष की वाणी है, सत्संग नित और ध्यान नित संलग्नता के साथ कीजिए, यही लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। आप लोग तो सुन रहे थे चरणदास जी महाराज, चरणदास जी महाराज के बारे में आप लोग जानते हो। चरणदास जी महाराज एक बार सत्संग सुने, सत्संग सुने तो कह उसमें बाप प्रवचन कर रहे थे, प्रत्येक को अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले करना चाहिए। लेकिन चरणदास जी महाराज को सामर्थ्यवान सदगुरु नहीं मिल रहा था, सदगुरु नहीं मिल रहा था। जब गुरु नहीं मिला तो उसी समय चरणदास जी महाराज हिमालय की तराई जाते हैं और पहाड़ पर चढ़ करके और चीखते हुए कहते मुझे गुरु नहीं मिला, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं, मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। पहाड़ पर चढ़ करके कूदने ही वाले थे और मुझे गुरु नहीं मिला, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। कूदने ही वाले थे, पीछे से एक अवधूत, एक फकीर उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं क्या करने के लिए जा रहे हो? आत्महत्या। कहा क्यों? कहा मुझे गुरु नहीं मिला, इसलिए मैं आत्महत्या करने के लिए जा रहा हूं। कहा इधर मोड़ करके देखो, मैं तेरा गुरु बनूंगा। मोड़ करके देखते एक अवधूत है, संत है। कहा मुझे पहचानते हो? कहा जी नहीं, मैं आपको नहीं पहचान रहा। कहा मैं हूं सुखदेव मुनि, मैं हूं सुखदेव मुनि। सुखदेव मुनि उनको नाम दान भजन भेज दिए थे। परमाराम सुमार की वाणी है, जो सदगुरु के प्रति समर्पण रहेंगे, कितना भी विपत्ति उन पर पड़ने वाला होगा, अगर किसी तरह का विपत्ति उनके ऊपर आने वाला होगा, संकट आने वाला होगा, हिमालय की तराई में बैठे हुए महात्मा हाथ बढ़ा करके उनका रक्षा कर देंगे, उनका रक्षा कर देंगे। तीन लोक नौखंड में गुरु ते बरान को, करता करे न कर सके गुरु करे ते हो। राम कृष्ण सो को बरो, तीनों तो गुरु किन्न है, तीन लोक के वे धने जो गुरु आगे थे। अपराह्नकालीन सत्संग में सुन रहे थे, कर्णधार सदगुरु दिलनावा, दुर्लभ साथ सुलभ करि पावा। जोर तरे भवसागर, नर समाज अस्पाय, सो कृत निंदक मंदमति, आत्म हन गति जाए। आप लोग जानते होंगे समर्थ रामदास जी महाराज, समर्थ रामदास जी महाराज अपने शिष्य मंडली के साथ जा रहे थे। बहुत से शिष्य थे। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक कुआं है, कुआं के पास एक विशाल वृक्ष है। विशाल वृक्ष का एक मोटा सा डाल कुएं के अंदर में घुसा हुआ है। अब पत्ता टूट करके जो कुएं में गिरता है, पत्ता पानी में सड़ता है, उसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं। अब पीने वाले रोगग्रस्त, जो पीते हैं पानी, पीने वाले रोगग्रस्त हो जाते हैं। समर्थ रामदास जी महाराज अपने तमाम शिष्यों से कहते हैं, इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को कोई काट सकते हो? वृक्ष पर चढ़ करके डाल को काटो। जितने भी शिष्य थे अपने सिर को नीचे कर लिए, मतलब उस वृक्ष पर चढ़ करके उस डाल को काटना मानव मौत के मुंह में
जाना है। सब शिष्य अपने सिर को नीचे कर लिए, सबसे पीछे खड़े थे अंबादास, जिसे हनुमान जी बराबर प्रभु श्री राम को देखा करते थे, देखते थे एक टक। अंबादास अपने सदगुरु को देखते हैं, जैसे अपने सदगुरु को देखते हैं समर्थ रामदास जी महाराज कहते, अम्बा क्या इस वृक्ष पर चढ़ करके इस डाल को काट सकते हो? अंबादास कहते हैं, गुरु आज्ञा की देर, गुरु आज्ञा की देर, आपका आदेश होगा, मैं वृक्ष पर चढ़ कर इस डाल को काटूंगा। कहा बेटा वृक्ष पर चढ़ो और डाल को काटो, नाम का सुमरन करते, मतलब मंत्र को जपते हुए वृक्ष पर चढ़ गए। अब वृक्ष पर चढ़ गए तो डाल को काटने लगे, जिस डाल पर बैठे हुए थे उसी डाल को काट रहे, कालिदास की तरह नीचे बैठ करके डाल को काट रहे थे वृक्ष पर चढ़ करके। समर्थ रामदास जी महाराज के तंबा तू पागल हो गया, अरे तू कुएं में चले जाओगे, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तू रसातल को चले जाओगे, तू पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तू रसातल को चले जाओगे। उसी समय अंबादास कहते, गुरुदेव यह छोटी सी कुआं है तो क्या है, आपके आशीर्वाद से तुम्हें भवसागर रूपी कुएं को पार करने की आशा रखता हूं, आपके आशीर्वाद से। उसी समय समर्थ रामदास जी महाराज की बेटा, अगर ऐसा तेरा विश्वास है तो डाल को काट, नाम का सुमरन करते हुए, नाम जाप नाम का सुमरन कर रहे। गुरुदेव की वाणी है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, गुरुधन्य है, दाता दयाल, दया करे और गुण हरे, दे टाल भव जंजाल, सब मिल कहो जपते रहो जी, बने रहो खुशहाल, हरदम रटो कबहू न हटो, तो ही छेड़ेगा न काल। नाम का सुमरन करते हुए डाल को काट ही रहे थे। मोटा डाल था, आधा ही कटा था, डाल का वजन नीचे आया और डाल टूट करके अंबादास सहित कुएं में चला गया। शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई, शिष्य मंडली में हाहाकार मच गई। समर्थ रामदास जी महाराज बहुत ताकतवर थे, बहुत ताकतवर। सब मिलकर के जब डाल को निकालते हैं तो देखते हैं अंबादास कुएं में बैठ करके ध्यान कर रहे हैं, ध्यान। जब कुएं से उनको निकाला गया और सदगुरु के चरण लिपटते हुए कहते हैं, सदगुरु आप तो मेरा कल्याण करते। कैसा कल्याण? जिस समय कुएं में गिरे थे सदगुरु समर्थ रामदास जी महाराज उनको दर्शन दिए थे, कुएं में उनको दर्शन हुआ था और अंबादास की दृष्टि खुल गई थी, दृष्टि खुल गई थी। हे गुरुदेव आपने तो मेरा कल्याण कर दिए। समर्थ रामदास जी महाराज कहते, बेटा मैंने नहीं, तेरा विश्वास है, तेरा कल्याण किया, तेरा विश्वास में तेरा कल्याण किया है। परमाराष्ट्र महाराज की वाणी है, गुरु की नित्य कर पूजा, जगतिन शब नहीं दूजा, मेही को आन नहीं सूझा, फकत गुरु ही आधारा है। परमसंत बाबा देवी साहब की वाणी है, सच्चा शिष्य वह है जो गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, मतलब गुरु को परमात्मा के तुल्य जानकर आदर करते हैं, वो सच्चा शिष्य होते हैं। दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, साचा सतगुरु जे मिले, सब सास समारे, दादू नाव चढ़ाई करी, ले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख, अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिल लिया, जीव ब्रह्म करी ले। अगर सामर्थ्यवान सदगुरु मिल जाते हैं, जीव से ब्रह्म, ब्रह्म से परमात्मा बना देते हैं। यह सामर्थ्य किन में है? यह सामर्थ्य है सदगुरु में। आप लोग जानते होंगे गुरु नानक देव जी महाराज अपने शिष्य के साथ जा रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज के मन में हुआ, किसी शिष्य को गुरु गद्दी दे दो, किन्हीं को गुरु गद्दी दे दो,
गुरु गद्दी दे दो। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र के मन में था गुरु गद्दी हमको मिले, दामाद के मन में था गुरु गद्दी हमको मिले। एक लाहना शिष्य थे जिस लाहना को कोई चाहना नहीं, वो गुरु के प्रति समर्पण रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज क्या किए, उनके हाथ में गिलास था, गिलास शहर के गंदे नाले में गिरा दिए। गिराने के बाद अपने पुत्र को कह, देखो नाला से गिलास निकाल दो। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र देखने में बहुत सुंदर थे और सुंदर वस्त्र भी पहने हुए थे। उनके पुत्र इधर उधर देख रहे थे, गिलास निकाले कोई देख तो नहीं लेगा, देखेगा तो लोग क्या कहेंगे, एक गिलास के लिए गड्ढे में कूद पड़े, कीचड़ लग गया। इधर उधर बहुत को देखते कहते हमसे नहीं होगा, कीचड़ लगेगा शरीर में, वस्त्र गंदा हो जाएगा। चलिए घर पर बहुत, आश्रम बहुत गिलास, इससे सुंदर सुंदर घर पर गिलास है, वही गिलास आपको दे देंगे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते नहीं, यही गिलास आपको चाहिए। दोनों पुत्र कहते हमसे नहीं होगा। दामाद को कहते वह भी कहते हमसे नहीं होगा। लहना पीछे खड़े थे, एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव जी महाराज के तो लहना, क्या इस गिलास को निकालोगे? कहा गुरु आज्ञा की दे रहे, कहा निकालो। अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, नाम का सुमरण करते हुए गड्ढे में कूद पड़े, पूरा धस गया। गिलास को निकाले, निकाल करके गुरुदेव के पीछे पीछे चल रहे हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के पुत्र कहते हैं हम नहीं निकालते, मेरा क्या बिगड़ गया, तू तो पागल है, जो कहता हमेशा तू तैयार रहता है, हम नहीं निकाले, मेरा क्या बिगड़ा। आगे बढ़ते जैसे आगे बढ़े, लहना को गुरु नानक देव जी महाराज पुत्र डांटते हुए जा रहे थे। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं तन क्या माज तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। इस शरीर का घमंड क्यों कर रहे? तन क्या माज तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। फिर आगे बढ़े, गिलास को साफ करके रख दिए। फिर एक परीक्षा लेते हैं। रात्रि का 12 बज गया था। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अपने दोनों पुत्र से, देखो मेरा यह जो वस्त्र पहने हुए गंदा हो गया, इनको साफ करके लाओ। यहां से नहीं, यहां नहीं, रावी नदी में जाओ, रावी नदी में जाकर के इनको साफ करके लाओ। जाड़े का समय था, रावी नदी का जल जो था बर्फ की तरह जम गया था, जोरों की हवा बह रही थी। कहते लाओ कपड़ा साफ करके लाओ, ब्रह्म मुहूर्त में पहनेंगे। दोनों पुत्र कहते हमसे नहीं होगा, हमको मरना नहीं है, कल दिन के 11 बज जाएंगे, स्नान करने के तब साफ करके लाएंगे, हमसे नहीं होगा। दामाद ही पीछे हट गए। लहना एक टक सदगुरु को देख रहे थे। गुरु नानक देव महाराज कहते लहना इसको साफ करके लाओगे रावी नदी से? कहते गुरुदेव दीजिए ना। उसी समय अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, कपड़ा लिए बारात्री के 12 बजे रावी नदी में जाकर उसको साफ करके लाए, राते में सुखा दिए। गुरु नानक देव जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते थे, उठ करके स्नान किए। और दिन का जब 11 बज गया तो दोनों पुत्र उधर से आते, दामाद भी आते हैं और कहते लाइए कपड़ा, जा रहे हैं स्नान करने के लिए। जब न तब कहते ये काम करो वो काम करो। उस समय आपने कहा गिलास निकालो, कितने बहुत आदमी खड़े थे, निकालते तो लोग क्या कहते, लाइए जा रहा स्नान करने के लिए, कपड़ा धो करके हम ला देंगे। गुरु नानक देव जी कहते हैं जो रात में तुमको कपड़ा दे रहे थे, लहना राते में धो करके ला दी, वही तो कपड़ा पहने। कहा लहना को मरना, हमको मरना नहीं है। फिर एक परीक्षा लेते हैं। जिस तरह लोग सत्संग कर रहे हैं, आश्रम में सत्संग होने वाला था। सत्संग होने से पहले भक्त सब, शिष्य सब आ गए। आश्रम में कोई व्यवस्था भोजन का था नहीं, सब खा लिए थे।
गुरु नानक देव जी महाराज अपने दोनों पुत्र को कहते, देखो ये भक्त सब आए हैं, इनको कुछ मिठाई खिलाओ। आश्रम मिठाई कहाँ है? कई काम करो, ककीर का वृक्ष था, कांटादार ककीर का वृक्ष था, कहा इस पर चढ़ो और डुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। दोनों पुत्र कहते आपका माथा खराब हो गया, वृद्ध हो गए, आपका माथा काम नहीं कर रहा है। ककीर का वृक्ष है, कांटेदार है, चढ़ेंगे जैसे पकड़ेंगे वहीं चुभेगा, पांव रखेंगे वहीं चुभेगा, इसे कहीं मिठाई मिलेगा? कहीं काम ढुलाओ न, काम से नहीं होगा। दोनों पुत्र पीछे हट गए, दमादी पीछे हट गए। लहना एक टक अपने सदगुरु को देख रहे थे। उस समय गुरु नानक देव जी महाराज की लहना, इस वृक्ष पर चढ़ो, चढ़ करके ढुलाओ, तरह तरह का मिठाई गिरेगा। लहना विलंब नहीं किए, अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए, नाम का सुमरन करते हुए वृक्ष पर जैसे चढ़ते हैं, जैसे डुलाते हैं, जिस तरह पका हुआ आम बदाबद गिरता है, जैसे वृक्ष को डुलाते हैं, बदाबद मिठाई गिरता है, तरह तरह का मिठाई गिरता है। पुत्र दमाद देखते रह गए और सब उठा करके, कहीं धूल भी नहीं लगा था, सबसे इसको खिलाए। अब पुत्र देखते रह गए। फिर एक परीक्षा देते हैं, चलो मेरे संग श्मशान घाट। दोनों पुत्र हैं, दमाद हैं, लहना है और सब लोग हैं। जैसे श्मशान घाट पहुंचते हैं, गुरु नानक देव जी महाराज अपने पुत्र को कहते हैं, वहां देखो तो क्या है? कहा तो श्मशान घाट है। क्या सब है? कहा कोई पहले का लाश है, कोई सड़ा गला लाश है, और कोई तरो ताजा लाश है। कहा वहां क्या है? कहा वहां जो है तरो ताजा लाश है, जिसको कफन के कपड़ा से ढका गया है। एक काम करो, जाओ उसको खाओ। फिर कहते माथा आपका काम नहीं कर रहा। सुनिए सदगुरु महाराज की जय। हमसे नहीं होगा। दमाद से कहते, दमाद भी कहते हमसे नहीं होगा। लहना से कहते, लहना बेटा क्या है? कहा गुरुदेव है तो लाशे। कहा खाओ, जा करके खाओ। गुरुदेव को प्रणाम करते हैं, नाम का सुमरन करते हुए जैसे वहां पहुंचते हैं, कहते गुरुदेव सिर से खाओ कि पांव से खाओ, मतलब किधर से खाओ? गुरु नानक देव जी महाराज कहते बेटा बीच से खाओ, बीच से। जैसे कपड़ा हटाते हैं, लाश तो लापता हो गया। एक बहुत बड़ा हंडी था, जिस हंडी में रसगुल्ला भरा हुआ था। डवाडब खा रहे हैं। पुत्र दमाद देखते रह गए। उसी समय गुरु नानक देव जी महाराज विलंब नहीं किए, दौड़ पड़े और लहना को हृदय से लगाते हुए रूहानी दौलत से भरपूर कर दिए। लहना के अंधकार मंडल का छेदन कर दिए, प्रकाश का दर्शन करा करके आत्म स्वरूप का दर्शन करा दिए। और उसी समय जो लहना अपने हाथ से अपने गुरुदेव को स्नान कराते थे, आज गुरु नानक देव जी महाराज अपने लहना को अपने हाथ से स्नान कराते हैं, साबुन लगाते हैं, नया वस्त्र पहनाते हैं और गुरु गद्दी पर बैठाते हैं। गुरु गद्दी पर बैठाते हुए और आज गुरु नानक देव जी महाराज के सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, जा रे लहना, मेरे पास जो भी था मैं तुमको सब कुछ दे दिया, मैंने तुमको भरपूर कर दिया। और गुरु नानक देव जी महाराज अपना माथा लहना के चरण में रगड़ रहे हैं। श्री सदगुरु महाराज की जय। जाओ, मैंने भरपूर कर दिया, जाओ, आज से तुम्हारा नाम अंगद देव जी होगा। अंगद देव जी महापुरुष की वाणी है, जितने तारे गगन में उतने शत्रु हो, जा पे कृपा गुरुदेव की बाल का हो। वो सामर्थ्यवान सदगुरु गुरु गद्दी दे दिए, गुरु बन गए। गुरु की नित्य कर पूजा, जगत इन सम नहीं दूजा, वही को आन नहीं सूझा फकत गुरु ही आधारा है। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए, यह लोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। अब हम लोग पूज्यपाद बाबा से सुनने की कृपा करें।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।